मेरा यूनिट 1 का ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें हम जो पिछला हमने जो चैप्टर किया दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें थोड़ी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला बेटा ये सारे और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हर आर्टिकल को समझना ज़रूरी है क्योंकि हर आर्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये फर्स्ट आर्टिकल योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ये शब्दों को ध्यान रखेंगे बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर अगेन बात वही है, योर चार्जेस आर नॉट, दे आर नॉट इन मोशन, दे आर स्टैटिक। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उस चार्जेस के कारण, तो ना इधर ऑफिशियल डेफिनेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge at a point in the electric field due to any charge is equal to work done by an external force in bringing a test charge from infinity to that point in the electric field। बेटा हर शब्द को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नेचुरली अगर बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कहता है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है दैट इज़ यहाँ पर प्लस क्यू बता रहा है। नेचुरली इसकी अगर आपने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को मापना है तो आपको क्या चाहिए बेटा, यू नीड ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो कहता है किसी टेस्ट चार्ज को नेचुरली जब आप, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, जब आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ इसके इसके पास लेके आएंगे तो व्हाट हैपन, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, काम करना पड़ेगा इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नियर, इसके पास ले जाने में। एंड दैट इज ही सेज दैट इज़ द वर्क डन। काम किया आपने, फोर्स लगाई, काम किया। वो कहता है उस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जितना काम किया, ये तो इसने पॉइंट बताया लेकिन यहाँ पर ही बोलता है इट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन क्या है, इट इज़ इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पर पहले हम इसको समझेंगे कि किसी पॉइंट ए से बी तक ले जाने में, नेचुरली ए पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज बेटा, इसका पोटेंशियल, इसकी एनर्जी अलग है, और जब बी पर गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। अगर आप इसको अदरवाइज समझेंगे बेटा, बेसिकली अगर आप ये तो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में करेंगे तो व्हाट हैपन, जो आपका, अगर आपको कोई किसी चौक को या किसी स्टोन को उठा के हाइट पे रख देते हैं, आपने स्टोन को उठाया और हाइट पे रख दिया, किया क्या आपने बेटा, यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपने काम किया, वो काम बेटा क्या हो गया, अब नीचे जब पत्थर नीचे था और उसको उठा के आपने ऊपर रखा तो देयर आर 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट इज ए, अनदर पॉइंट इज बी। और जो बी पॉइंट जो ऊपर वाला है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क है नेचुरली। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या कि जो आपने काम किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली लगभग ऐसी ही एक यू कैन से पिक्चर है। ये सेज लेट ए पॉजिटिव चार्ज क्यू जीरो बी प्लेस्ड। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मापने के लिए आपके पास टेस्ट चार्ज है, नेचुरली आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू कैन से एफ ई इज इक्वल टू क्यू जीरो ई। ठीक है, ये हमने पहले पिछले उसमें किया। दिस फोर्स टेंड्स टू मूव द टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स, अब एक एक्सटर्नल फोर्स जो है ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण बेटा, इसके कारण। उसके कारण जो फोर्स जनरेट हुई वो ये वाली है। आपको इसके अगेंस्ट काम करना है तो आप क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे इसके पास, तो वो जो फोर्स है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाई टू ओवरकम द एफ ई, नेचुरली उसको ओवरकम करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसके कारण लग रही है, ये जो फोर्स लगा रहे हैं बेटा आप इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है क्या बोल रहा है, ऑन द टेस्ट चार्ज टू मूव इट विदाउट एनी एक्सलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी एक्सलेशन होना चाहिए बेटा, टूवर्ड सोर्स चार्ज क्यू। अगेन बेटा दो चीज़ें हमने बार बार की हैं, वन इज़ कॉल्ड सोर्स चार्ज, अनदर इज़ कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज वो है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम माप रहे हैं, टेस्ट चार्ज वो है जिसके द्वारा माप रहे हैं या जिसके थ्रू हम मेजर कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी को। कहता है इफ ए टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड
अब बेटा ये टेस्ट चार्ज को आपने डिस्प्लेस किया फ्रॉम ए टू बी, कहता है इट इज़ डी आर। ठीक है, अब आपने किया क्या बेटा, यहाँ काम किया, यू डिड ए वर्क डन, दैट वर्क डन इज दैट इज डब्ल्यू ए बी, इट इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए टू बी एफ नॉट डॉट डी आर। फोर्स लगाई और कितना डिस्टेंस आपने मूव किया ए से बी तक, दैट इज डी आर। कहता सेंस नाउ, अभी किया हमने, सेंस योर एफ जीरो इज माइनस, ये दोनों आपस में अपोजिट नेचर में, इसलिए इट इज़ माइनस क्यू जीरो ई यहाँ पर बेटा। ठीक है, एंड वो पुट दिस मीन्स यू कैन पुट एफ जीरो की जगह बेटा आप ये पुट कर सकते हैं। नाउ डब्ल्यू ए बी इज दिस एंड दैट इज माइनस, अब बेटा क्यू जीरो क्या है, टेस्ट चार्ज, ये बेसिकली कांस्टेंट है, चार्ज इज कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लिया आपके पास, इट इज ए टू बी ई डॉट। नाउ दिस वर्क डन गिव्स द पोटेंशियल, ये क्या बोलता है, ये क्या बोल रहा है, दिस वर्क डन गिव्स द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज फील्ड सिस्टम बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हेयर ध्यान रखना जरा बेटा, यहाँ पर दो पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए आपको, वन पॉइंट इज ए, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अलग है जो अभी मैंने समझाया आपको एग्जांपल देके, और दूसरा पॉइंट बेटा बी है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट। नाउ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज वर्क डन, तो दैट इज डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू यू बी, इट इज ए बेटा, ये क्या बोल रहा है, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बार बार बेटा हम यूज़ करेंगे इन चीज़ों को, ध्यान रखना जरा, माइनस यू ए, दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि ये ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा से हम थोड़ा माइनस कर रहे हैं, माइनस यू ए, इट इज़ इक्वल टू दिस। नाउ दस द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये दिस इज between 2 points A and B in the electric field is a work done in moving a test charge without acceleration, ये शब्द को ध्यान रखेंगे बेटा, from point A to B in the electric field of the source charge। तो ये अगेन ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो लगभग बेटा ये रिलेटेड हैं पिछले चैप्टर से। इफ़ ए पॉइंट ए इज़, अब कहता अब पॉइंट ए, ये वाला जो पॉइंट बेटा इसने बताया, इसने बता दिया, कहता मान लो पॉइंट ए जो है इन्फिनिटी में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर टेस्ट चार्ज आपका इन्फिनिटी में है तो वहाँ पर आपका क्या है बेटा, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। अब क्या किया आपने उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेके आए, जब बी पॉइंट तक लेके आए तो इन्फिनिटी में क्या बेटा, देखो यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, यही हुआ, बट ये पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है आपकी इन्फिनिटी में, तो यू बी माइनस, तो इट इज़ इक्वल टू यू बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि द यू बी, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ध्यान रखना जरा, इट इज़ इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो, वो एग्जैक्टली बेटा सेम है, वहाँ पर यहाँ पर इसने रिप्लेस किया बेटा ए से इन्फिनिटी को, ए से इन्फिनिटी को। अब चार्ज बेटा, ये डेफिनेशन आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है बेटा, कहता दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट इसमें अगेन बेटा इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर ध्यान रखना जरा, शब्दों को ध्यान से देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कहता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यह भी किया बेटा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कौन सा दैट पॉइंट बेटा, बी पॉइंट, अगेंस्ट था किसके बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने किसके अगेंस्ट काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके कौन सी किसके कारण थी बेटा, फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, उसके कारण थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड, इसमें पाथ बेटा ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है ना। इसको एक्सप्रेशन में लिख रहा है बेटा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अगेन ध्यान रखना जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। फिर ध्यान रखना क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या है, दैट इज वी, इट इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, पर यूनिट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू ये और पर यूनिट चार्ज ये, ठीक है। कहता बट
potential energy of a test charge q0 at point b in the electric field is, अभी भी बेटा किया हमने ऊपर, u की वैल्यू कितनी है बेटा उस पॉइंट में, यही अभी किया जो इट इज इन्फिनिटी टू बी, दैट इज माइनस q0 इन्फिनिटी टू बी, मीन्स यू पुट दिस u, यहाँ पर हम क्या करेंगे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इज इक्वल टू यू ओवर, यही है u की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर q0 से q0 कट गया तो आपके पास ये वैल्यू रहेगी q0, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अगेन दिस इज स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, इज आल्सो द रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज। पहले क्या है बेटा वर्क, या तो उसको आप काम बोल सकते हैं या इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज, ठीक है। अब इसके बेटा यूनिट्स, अब यूनिट्स आप देख लेंगे, यूनिट में दो तरह के बेटा, एक एसआई यूनिट होता है, एक सीजीएस है और एक एसआई यूनिट है। तो यहाँ पर इसने दोनों यूनिट्स के बारे में बताया, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, ये सिंपल है बेटा, इसमें v इज इक्वल टू यू ओवर q0, u क्या बेटा इट इज़ v को हम वोल्ट में मापते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और इसमें बेटा इसको हम जूल्स में, बेसिकली वर्क डन है इसको जूल्स में मापते हैं, और चार्ज आपका कूलम में आता है। तो ये आपका डेफिनेशन, इसीलिए इन सीजीएस में भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन इट इज़ रिलेटेड आर्टिकल्स बेटा, दोनों पिछले आर्टिकल से रिलेटेड है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव। अगेन बेटा डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहाँ क्वांटिटीज़ अलग अलग है। कहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is defined as the electric potential energy difference per unit charge। ये it is the, ये potential difference है बेटा, ये डेल्टा यू का मतलब it is a difference between, it is the electric potential energy का डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, वही जो हमने किया बेटा यू बी माइनस यू ए, बट इज दिस इज वर्क डन ओवर q0 मीन्स दिस इज इक्वल टू, अगेन बेटा ये सारे रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन किसके, इस चार्ज को q0 को a से b तक ले जाने में जितना काम किया ओवर दैट चार्ज। नाउ यू बी माइनस यू अभी पीछे किया बेटा, दैट इज इक्वल टू दिस, एंड इट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस। अब ये डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू। अगेन ये अभी जो पीछे किया एग्जैक्टली सेम, बट ध्यान रखना यहाँ पर ये माइनस साइन अपीयर हो रहा है बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी एक चार्ज के कारण। कहता है सपोज चार्ज आप पॉजिटिव क्यू यहाँ पर है और वो प्लेस किया है बेटा ओ पर। नेचुरली मैंने बताया था आपको, चार्जेस से जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो पॉजिटिव चार्ज में हम आउटवर्ड लाइंस होती हैं बेटा, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड्स होती हैं, ठीक है। नाउ ये बोल रहा है आपके पास, कहता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन of the electric potential, the potential at point P in an electric field E given by this। नेचुरली इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो, ये अभी इन्फिनिटी से लेके आए आप E डॉट डी एल, बट यहाँ पर ध्यान रखना बेटा जो लेंथ डी एल है वो हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ओके। और यहाँ पर हम चार्ज को लेके आ रहे हैं बेटा यहाँ से अपोजिट, इसके ध्यान रखना, यहाँ इसके इधर, जब चार्ज को इससे इधर लेके आ रहे हैं तो ये डी से नेगेटिव है, उल्टा है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इस यहाँ पर डी विल बी माइनस डी आर। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम बेटा रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना हम रिप्लेस कर रहे हैं पी से आर को और डी से डी आर को, ठीक है। तो ये यहाँ पर माइनस साइन आएगा बेटा, तो हेयर वी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर, ओके। नाउ कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ, अगेन ध्यान रखना मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट ए पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर, ये जो पॉइंट पी बता रहा है जब जिसको आर बोल रहा है, कहता है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की ध्यान रखना, यहाँ पर बेटा डायरेक्शन नहीं बता रहा है क्योंकि बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड आपका आया था ना, ये अभी पीछे किया हमने, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3
ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर बेटा ई की वैल्यू पुट कर दी हमने। व्हेन यू पुट दिस ई वैल्यू, ये इसके में जो कांस्टेंट है बेटा बाहर निकाल लिए मैंने। ये सारा कुछ कांस्टेंट है बेटा। अंदर क्या है बेटा, आर आर, ये आर ऊपर चल के -2, ठीक है, डी आर। अगेन ये सिंपल आपकी क्या है, आपका इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन के बाद बेटा आपके पास v इज इक्वल टू आएगा, माइनस माइनस बेटा ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना जरा, ये मैथमेटिकली आपको पता है। v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। कहता है यहाँ पर, कहता है इफ़ द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। फिर ध्यान रखना, अगर पॉइंट चार्ज को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उसको प्लेस करेंगे और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, तब रिलेटिव परमिटिविटी आएगी। देन इक्वेशन नंबर 5, दिस इक्वेशन नंबर 5 विल बी दिस, ठीक है। नाउ हियर योर v is equal to this. Now thus electric potential energy due to point charge q at a distance r, ये बेटा अब डेफिनेशन आ गई, एट ए डिस्टेंस r। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r क्या हुआ बेटा, एक क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। q क्या बेटा, q क्या है, इट इज़ ए प्रोपोर्शनल टू पॉइंट चार्ज। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या बेटा, उसकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट और उस पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल रहे हैं इसको। कहता है इफ अब कहता है पॉइंट चार्ज, पहले तो हमने क्या बोला था पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू ये होगी। सिंपल यहाँ पर +q से आपने इसको अब रिप्लेस किया -q से। नाउ दीज आर द बेसिकली, यहाँ पर इसने नोट 1 दिया इसने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और इट इज़ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेकंड बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बेटा v एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड हियर द जो नेक्स्ट इसमें है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये बेटा ये वेक्टर की फॉर्म में बताएगा आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगेन ये सारी चीज़ें आगे भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, कहता है कंसिडर ए पॉइंट चार्ज q, ये बोला, एट ए पॉइंट a हुज पोजीशन वेक्टर इज r। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ना एक हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक बार सेंटर बनाया, यहाँ से डिस्टेंस लिया बेटा इसका। लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट p। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गया, ठीक है, हुज पोजीशन वेक्टर इज r0, ठीक है। वी नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज q एट पॉइंट p इज गिवन, अभी पीछे निकाला बेटा, दैट इज vp इज इक्वल टू 1/4πε0 q ओवर डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस कितना बेटा, इट इज a से p, यही है ना, अभी निकाला हमने। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। नाउ हेयर व्हाट इज योर AP, AP इस ट्राइंगल में AP क्या आएगी बेटा, दैट इज OA प्लस OP, सॉरी OA AP, तो इट इज इक्वल टू OP। नाउ ये ट्राइंगल रहा है बेटा, इट इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ एडिशन। नाउ हेयर इट इज AP इज इक्वल टू दिस, एंड फ्रॉम हेयर AP इज इक्वल टू बेटा OP कितना है, R0 अभी किया हमने, -R, इट इज इक्वल टू दिस, एंड हेयर VP इज इक्वल टू बेटा इट इज़ 1/4πε0 q ओवर r0 -r, ठीक है। नाउ विच इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, अब ये बेटा वेक्टर की फॉर्म में आ गया, ध्यान रखना जरा। लेकिन अगेन माइंड इट, दिस इज़ द स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर की फॉर्म में है। वेक्टर से कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन ये मोड है बेटा, ध्यान रखना। मोड में आपका क्या होगा बेटा, ये इट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। नाउ आगे आपका यहाँ पर ये बता रहा है पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। बेटा अगेन अगर आप पीछे का चैप्टर देखेंगे और इस चैप्टर में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, हमने एग्जैक्टली इसी मोड में हमने इसको एडवांस किया है। यहाँ पर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, सिंपल। यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए, अब ग्रुप ऑफ, अब चार्जेस आपके बढ़ गए हैं, पहले एक ही बता रहा था, अब चार्जेस आपके नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। ना चलिए उनके बीच में डिफरेंस जो है, जो डिस्टेंस है R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, डिस्टेंस ऑफ दीज चार्जेस फ्रॉम द पॉइंट P, जिस पॉइंट P की बात कर रहा हूँ वहाँ से, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा, वहाँ से इन चार्जेस का डिस्टेंस इतना इतना है। तो आपका क्या है, V1 इतना आया, V2 इतना आया, V3 इतना, सो ऑन, ठीक है, Vn। अब टोटल निकालेंगे बेटा हम, क्या सुपरपोजिशन, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सबका। जब प्लस करेंगे तो इसका प्लस प्लस दिस एंड सो ऑन,
एंड मैथमेटिकली ना उनको प्लस करेंगे तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हमने जो कॉमन क्वांटिटी है बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बेटा, इट इज समेशन, दैट इज आई वेरी फ्रॉम 1 to n क्यू आई ओवर आर है, ठीक है। नाउ अब ये हम बार बार आगे फिर इस्तेमाल करेंगे, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ, ये जो पीछे भी क्वेश्चन किया हमने, पोजिशन वैक्टर्स ऑफ द पॉइंट चार्ज कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे।